मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश तो जीनिया है। मतलब? बहरहाल आप ही, जीनिया ने बचपन से आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं और मुझे लगता है वो आगे भी आपको टफ टाइम देगी। तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे खुलकर बताओ। मैं हॉस्पिटल गई थी उसके पास। वो सबको कहती फिर रही है कि उसको तलाक शहराम भाई की वजह से हुई है। क्यों? शेहराम की वजह से क्यों? क्या उन्होंने कहा था उसे कि वो हॉस्पिटल आए? वो हॉस्पिटल आई थी। और वहां पे इसने बहुत सीन क्रिएट किया। जैसे ही शेहराम ऑपरेशन के बाद बाहर आए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी सबके सामने। बस फिर उसका शौहर वहां आया और उसको वहां से ले गया। ताई अम्मी के पास ले गया और उनके सामने ही उसको तलाक दे दी। शबाना ने बताया था मुझे। खैर तुम बताओ, तुम कुछ खाओगी? चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, आपका पूछना है। और सब ठीक है? एक बार मेरी आंखों में देखिए और बताएं कि क्या इसमें आपको अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती। देखिए और बोले कि मोहब्बत नहीं है। जैसे ही शेहराम ऑपरेशन के बाद बाहर आए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी सबके सामने। बस फिर उसका शौहर वहां आया और उसको वहां से ले गया। ताई अम्मी के पास ले गया और उनके सामने ही उसको तलाक दे दी। आप कब उठे? आप तो सो रहे थे ना? हाँ, थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। तुम कहाँ थी? सिद्रा आई थी, उसके पास थे। चली गई? चाय बना दोगी? चाय का मूड हो रहा था। अभी लाती हूँ। आपका एक्सपीरियंस तो एक मशहूर टीवी चैनल का है। हमारा चैनल इतना फेमस नहीं है, हम तो अभी तक लोकल ऑडियंस नहीं कैप्चर कर पाए। वो क्यों? हाँ, लोग इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं। अभी आपकी जॉब होगी कि आप ऑडियंस को कैसे हुक करती हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी पिकनिक स्पॉट्स पे जाएं, मॉल्स पे जाएं, लोगों से बात करें, इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो लोग एंजॉय करेंगे। आई सी। आई एम श्योर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू नो मेरी सैलरी कितनी होगी। नॉर्मली हम एंकर्स को 60 to 70,000 पे करते हैं। व्हाट? 60-70,000? मैडम, चैनल के पास अभी पैसे नहीं है। आप व्यूअरशिप बढ़ाएं, आपकी सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगर आपका माइंड बनता है तो ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज परफेक्ट, वेलकम। चाय लेंगे या कॉफी? एनीथिंग। 2 कॉफीज भेजना अंदर। हाँ जरूर आओ भाई, वेट कर रही हूँ मैं तुम लोगों का। जल्दी आना। अच्छा, ओके।
फरियाल, फरियाल बेटा। जी। वो शाज़े और फिरोज आ रहे हैं, बल्कि आने ही वाले हैं। मैंने उनसे कहा है कि वो रात तक रुकें, हम सब मिलकर साथ डिनर करेंगे। अच्छा, खुद कुछ मत करना, समरा को बता के कुछ अच्छा सा बनवा लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे मेरे बेटे से जुदा करके खूब बदला लिया है। सुकून मिल गया तुम्हें? ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों से बदले लूं। बहुत चालाक और मक्कार हो तुम। जब तुम्हारी अपनी शादी फिरोज से नहीं हुई तो अपनी नन को आगे कर दिया। जो कुछ होना था वो हो गया। अब आप बताएं चाहती क्या है? मुझे मेरा बेटा वापस करो। आपका बेटा यहाँ नहीं है, किसी ने उसको बांध कर नहीं रखा। आप उसकी माँ हैं, आपका पूरा हक है अपने बेटे को लेके जाने का। जहां से मिलता है ले जाए। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, चली जाए यहाँ से अब। ये तुम्हारी बहू एक बला है। जिस दिन ये तुम लोगों को खा जाएगी ना, उस दिन समझ आएगी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मामा, ये क्या हरकत है? आपको कुछ एहसास भी है कि आप क्या कर रही हैं? फिरोज मेरा बेटा, मेरा बेटा, घर चल बेटा, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। तुझे पता है, इस लड़की ने ना तुझे मुझसे अलग करने के लिए शामसे का इस्तेमाल किया। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती बेटा, प्लीज घर चल मेरे साथ। स्टॉप। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने आपको छोड़ा है। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं और आइंदा यहाँ नहीं आएगा। तुम लोगों ने मुझसे सिर्फ मेरा बेटा छीना ही नहीं, उसे मेरे खिलाफ भी कर दिया है। देखना, तुम लोग तड़पते रहोगे सारी जिंदगी। खुदा तुम लोगों को कभी सुकून नहीं देगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा तुम लोगों को, कभी सुकून नहीं मिलेगा। I'm sorry। सब ठीक हो जाएगा। अब बैठो तुम लोग। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया? क्यों कॉल करती रहती हो मुझे बार बार? कैसे खत्म हो गया? शराम, आपको मेरा जरा सा भी एहसास है मैं आपकी वजह से कितना सफर कर रही? मैंने अपना घर खो दिया, अपना बच्चा खो दिया। शट अप। इस सब का इल्जाम मुझे मत दो तुम। कैसे इल्जाम ना दूं? दानिश आपकी और मेरी मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कौन दानिश? फिरोज का दोस्त, जो शानजे की शादी में आपको मिला था। देखो, मेरा तुमसे कोई कंसर्न नहीं रहा है। मैं तुम्हें ये बात बार बार कह चुका हूँ। आपके कहने से क्या होता है? अपने दिल से पूछें, क्या उसमें मेरे लिए अभी भी मोहब्बत नहीं है? नहीं है। मेरी मोहब्बत अब सिर्फ फरियाल है। झूठ बोलते हैं आप। आपने उससे शादी मजबूरी में की थी। आपकी माँ ने जबरदस्ती करवाई है। कि मैंने और आपने तो सच्ची मोहब्बत की थी ना। और तुमने क्या सिला दिया मेरी मोहब्बत का मुझे? तुमने मुझे डिच किया। कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। क्या कुछ नहीं किया तुमने? क्या मोहब्बत इतनी बदलिहाज और खुदगर्ज होती है? ये कौन सी मोहब्बत थी? तुम्हें तो मोहब्बत की अलिफ का भी नहीं पता, और दावे तुम मोहब्बत के करती हो। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी।